फाइटिंग एनिमे। हवा में धूल और आग का तूफान उठ रहा था। युद्धभूमि के बीच आशु अकेला खड़ा था। उसकी सांसें भारी, शरीर पर जख्म, लेकिन आंखों में अब भी चमक थी। सामने खड़ा था दानव योद्धा, जिसके हर कदम से जमीन कांप रही थी। दोनों के बीच खामोशी छा गई। फिर अचानक गड़गड़ाहट जैसी आवाज के साथ तलवारें टकराईं। चिंगारियां हवा में बिखर गई, लेकिन टैब भी वह पीछे नहीं हटा। उसने अपने पूरे जोर से वार किया। दानव की तलवार इतनी भारी थी कि हर प्रहार से उसकी हड्डियां टूटने जैसी दर्द करने लगीं, पर वह गिरा नहीं। ये लड़ाई मेरे गांव के लिए है, उसने दहाड़ते हुए कहा और तेजी से पलटवार किया। उसकी तलवार ने हवा को चीर दिया और एक आग जैसी लकीर बनी, जिसने अंधकार को रोशन कर दिया। दानव हंसा, उसकी आंखें लाल चमकीं। उसने जमीन पर प्रहार किया और धरती फट गई। पत्थर और आग आसमान तक उठी, लेकिन आशु ने छलांग लगाई। घूमकर आसमान से तलवार का ऐसा वार किया कि बिजली जैसी आवाज गूंज उठी। टक्कर इतनी भयानक थी कि पूरा मैदान कांप गया। आशु की ताकत खत्म हो रही थी, लेकिन उसके दिल में हिम्मत अब भी जल रही थी। उसने अपने आखिरी वार के लिए आंखें बंद की और अपने पिता की आवाज सुनी, कभी हार मत मानो। अचानक उसकी तलवार नीली रोशनी से चमकने लगी। दानव ने वार रोका, लेकिन देर हो चुकी थी। आशु का अंतिम प्रहार सीधा उसके दिल में उतरा और मैदान पर खामोशी छा गई। धूल बैठने के बाद आशु जमीन पर घुटनों के बल गिरा, लेकिन उसकी तलवार अब भी चमक रही थी। वह जानता था, ये जीत सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि पूरी मानवता की थी। लाइक एंड सब्सक्राइब cartoon.tv